नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कब है महाशिवरात्रि? 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको किस तरह के शिवलिंग अपने घर लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम कौन सा शिवलिंग अपने घर लेकर आए। तो जो गृहस्थ जीवन में हो सटीक का शिवलिंग घर पर ला सकते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप चांदी का, सोने का या रत्न का भी बनवाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। ये भी आपको धन, यश, कीर्ति देती है, वैभव से संपूर्ण करती है। मिट्टी का शिवलिंग सिद्धियों के लिए होता है। जो व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर में पूजा करता है वो सिद्धियों के लिए होता है। या तो सिद्धि के लिए आप पीतल, तांबा का भी प्रयोग कर सकते हैं, धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यह भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। लकड़ी का भी बहुत सारे लोग शिवलिंग यूज करते हैं। और रंगोली का 6 प्रकार के शिवलिंग का वर्णन है शिव पुराण में। तो 6 प्रकार की शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी एक। ध्यान रखें कि अंगूठे से बड़ा घर में शिवलिंग ना रखें, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में ना रखें, और 2 शिवलिंग अपने घर में कदापि ना रखें। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घर में 2 शिवलिंग हैं तो तुरंत उसे कोई मंदिर में जाकर रख दीजिए। आपके घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में पूजा नहीं की जाती, हमेशा मंदिर में बड़े शिवलिंग होते हैं। घर के अंदर आप अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना रखें। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आपके घर में शिवलिंग है तो सप्ताह में एक दिन प्रयास करें, सोमवार को आप पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं। ठीक है, इस प्रकार से आप उनको अवश्य स्नान कराएं। ध्यान रखें, उन पे सिंदूर ना लगाएं, सिंदूर ना चढ़ाएं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर आप लोग पूजा कीजिएगा। पूजा का जो शुभ समय होगा वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरा दिन पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और 11 बजे से चतुर्दशी का आरंभ हो जाएगा। 11:06 पर आरंभ हो जाएगी। तो आप लोग पूजा पूरा दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, शिव जी का अगर आपको सपना आ रहा है या सांप का सपना आ रहा है, पहले से आता है, तो मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे एक उपाय दूंगी कि जिनको भी बहुत ज़्यादा सपने आते हैं शिव जी का, तो देखिए, अगर सांप का सपना आता है तो आपको काल्प सर्प दोष होगा। अगर सांप का सपना नहीं आता है, सिर्फ शिवलिंग का आता है, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं, बढ़ोतरी होने वाली है। और अगर आपने बहुत बार क्यों आता है हमें कि हम कभी भी उन्हें मन्नत मांगते हैं और वो पूरा नहीं करते, इस वजह से वह बहुत सारे लोगों को सपना के द्वारा वो बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपका कहीं पर भी मनौती है, अगर आपने कुछ मांग रखा है उनसे और पूरा करने के लिए आप नहीं गए, तो आप तुरंत चले जाइए। जो भी आपने प्रसाद चढ़ाने के लिए बोला है, दूध चढ़ाने के लिए, तो वो फटाफट आप वह उपाय अवश्य कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक उपाय दूंगी महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि पर आपको एक उपाय दूंगी। आप क्या कीजिए कि एक रुद्राक्ष की माला खरीद लाइए, या तो आप रुद्राक्ष खरीद लाइए। रुद्राक्ष लाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाइए रुद्राक्ष को, और उसे पंचामृत से स्नान कराइए, शिव जी को भी और रुद्राक्ष को भी। उसके बाद आपको शिव जी का मंत्र से जाप करना है। रुद्राक्ष की माला है तो उसे जापित करना है, जाप कर लीजिए। या तो रुद्राक्ष है तो उसे भी आप जाप के द्वारा वहीं पर रखकर पूजा पाठ करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद उसे महाशिवरात्रि पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से अगर आपकी जो भी राशि है उस हिसाब से अगर आप लेते हैं रुद्राक्ष तो वो धारण कीजिएगा। और नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं भी पहले पता कर लीजिएगा, ज्योतिष्य पंडित से पूछ लीजिएगा। मुझसे भी आप पूछ सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बनी हुई है, कौन सा रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। और अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर जो आप पर लागू होता है वो रुद्राक्ष ले लीजिए और उसे पूजा करके आप उस दिन धारण कर लीजिए। और अगले शिवरात्रि तक मैं गारंटी लेती हूँ, अगले शिवरात्रि तक जैसे मैं आपको बता रही हूँ पूजा करने के बाद आपको धारण करना है, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर मेरे कहने पर आप इस प्रकार से पूजा करके उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं और कुछ नियम का फॉलो करते हैं। जैसे कि नियम क्या करना है, रुद्राक्ष को कभी भी
गलत जगह पे प्रयोग नहीं करना है। गलत जगह सभी लोग समझते हैं, गलत जगह पे प्रयोग नहीं करना, हमेशा उसे उतार कर, जैसे नॉनवेज खाते हो, नशा करते हो, तो उन व्यक्तियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, बुरा काम करते हो, गलत काम करते हो तो रुद्राक्ष धारण ना करें, रुद्राक्ष उतार कर रखते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष क्या शमशान में जाने से अपवित्र होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष आप शमशान पहन के जा सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहने हैं तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप रुद्राक्ष आपका अभिमंत्रित है, जापित है, तो आपके प्राणों का रक्षा करते हैं, क्योंकि वो महाशिव का अंश है। इस वजह से रुद्राक्ष सभी व्यक्तियों को धारण करना चाहिए, चाहे आप छोटा रुद्राक्ष, बड़ा रुद्राक्ष, कोई भी, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष पहने, 14 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष आप पहनिए। अगर आपको पता हो कि आप पे कौन सा रुद्राक्ष काम करेगा तो वो पहन लेते हैं, तब तो आपको भाग्य अवश्य उदय होगा। कि और हमेशा ओरिजिनल, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है, डुप्लीकेट रुद्राक्ष कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाता, ओरिजिनल रुद्राक्ष हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते रुद्राक्ष मंगा सकते हैं।